तो वन पीस के एपिसोड 595 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज़ोरो, सांजी और ब्रूक भाग रहे होते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं होता कि वो बेहोश कैसे हुए थे और सांजी को उस समुराई की ही चिंता होती है। और फिर हमें फ्लैशबैक देखते हैं जहां ब्रूक को वो बड़ा सा पैर का निशान दिखा था और सभी उस फुटप्रिंट को फॉलो करने का तय करते हैं। पर वो रास्ता खत्म हो जाता है पर उन्हें कोई नहीं मिलता। पर तभी उनके पीछे से एटी ब्रदर आ जाते हैं जो उन पे फायर कर देते हैं जो कोई पॉइजनस गैस होती है और वो एटी ब्रदर उन्हें खाई में गिरा देते हैं और उस खाई में नुकीले पत्थर होते हैं पर जोरो उस नुकीले पत्थर को काट देता है और उन एटी ब्रदर को लगता है कि वो मारे गए हैं और वो वहां से चले गए और उन्होंने सीजर को उनकी लोकेशन बता दी और वो येलो सूट वाले उन्हें ले जाने आए थे। पर सांजी उन सभी को हरा देता है और उसने उन दोनों को मारा था उन्हें उठाने के लिए और वो तीनों समुराई को आवाज़ देने लगते हैं और समुराई वही बेहोश होता है जो बब से फ्रीज हो गया होता है और वो सभी उसे ही कुचल रहे होते हैं पर जोरो उसे देख लेता है और सांजी उसे बाहर निकालता है और वो समुराई ठंड से काँप रहा होता है और सांजी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और वो ठंड से काँप रहा होता है और अपने डेविल फ्रूट और सांजी उसे अपने ड्यूल फ्रूट की पावर से अपने ऊपर कपड़े लाने का बोलता है और वो सामुरा बोलता है मैं पानी में तैर नहीं सकता जब से मैंने वो ड्यूल फ्रूट खाया है और मेरी पावर भी काम नहीं कर रही लगता है मेरा टॉर्सो पानी में डूब गया है। और सांजी बोलता है तो इसीलिए तुम ठंड से काँप रहे हो और जोरो बोलता है हमें जल्द से जल्द वो टॉर्सो निकालना पड़ेगा इससे पहले कोई शार्क उसे खा ले। थामुरा बोलता है क्या तुम मेरा टॉर्सो ला सकते हो और सांजी मान जाता है। मुरा सांजी को बोलता है तुम तो पायरेट हो तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। राज और समूरा सांजी को बोलता है तुम तो पायरेट हो तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। और सांजी बोलता है जब मैंने तुम्हें उस फैक्ट्री से लाया था तब से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए हो और जब मैं तुम्हें तुम्हारे टॉर्सो दे दूंगा तो तुम अपने रास्ते जा सकते हो। और सामुराई उसका शुक्रिया अदा करता है और तभी वो रुक जाते हैं और सांजी बोलता है वो क्या है और वो लोग वही होते हैं अ, जिन्हें सीजर ने उस बर्निंग आइलैंड पर भेजा था। मॉन्स्टर स्माइली से बच के भाग रहे होते हैं और जोरो बोलता है तुम किस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो और जोरो और बाकियों को देख के डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। और जोरो बोलता है ये यहीं से आए हैं जरूर लेक इसी डायरेक्शन में होगा पर यह बड़ा सा माउंटेन वहाँ कैसे आया और वो स्माइली को माउंटेन समझ रहे होते हैं और ब्रुक बोलता है वो कोई माउंटेन नहीं है। और हम फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ सीजर बोलता है स्माइली ही वो एक्सप्लोजन है जिसने 4 साल पहले पंगजार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बंजर बना दिया था और अब एक्सप्लोजन चलती फिरती किलिंग मशीन बन गया है। और वो हंसने लगता है और फिर हम बच्चों का सीन देखते हैं जहाँ नामी बोलते हैं मैं इन बच्चों को वापस नहीं जाने दूंगी उस सीजर के पास क्योंकि वो इन पे एक्सपेरिमेंट करेगा। और लूफी बोलता है चलो इस सीजर को किडनैप कर लेते हैं और मेरे पास एक प्लान भी है जो बहुत अच्छा है। और हम स्मोकर का सीन देखते हैं जो एक शिप चुराने में कामयाब हो जाता है और वो अपने साथियों को चलने का बोलता है और इस उस फैक्ट्री का गेट ओपन करने का बोलता है और हम लॉ को देखते हैं जो रूम बना के फैक्ट्री के पास आ जाता है और चॉपर भी उसकी तारीफ करता है और तभी हम और चॉपर भी उसके डेविल फ्रूट की तारीफ करता है और तभी हम लूफी को देखते हैं जो कि डायरेक्ट बैटल ग्राउंड में पहुंच जाता है और उसके साथ रॉबिन और फ्रैंकी भी आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं और लूफी सीजर को बाहर बुलाता है